नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के बीच लेकर आते हैं। इस अवधि में थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से हम आप लोगों के बीच उपलब्ध नहीं रह पाए, इसका खेद है हमें, किंतु नए वर्ष से नियमित तौर पर हम आप लोगों के बीच बने रहेंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं कि रत्न क्यों पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए। रत्न एक ऐसी चीज है जो कि ज्योतिष शास्त्र के उपायों में किया जाने वाला सबसे सरल माध्यम है और यह देखा गया है औसतन 70 से 80% लोग रत्न को ही उपाय के तौर पर सर्वप्रथम चुनते हैं। अन्य लोग मंत्र या अन्य उपायों पर भी विश्वास करते हैं और ज्योतिष शास्त्र का कोई भी उपाय आप लेकर चले, आपको फल प्राप्त होता ही होता है। बात आती है कि रत्न क्यों पहनना चाहिए। देखिए, ये तो हर कोई व्यक्ति जानता है कि नवग्रहों का हमारे जीवन में प्रभाव है। वह कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से हमसे जुड़े हुए हैं। तो वह भी हमसे कुछ चाहते हैं, जो हमसे जुड़ा हुआ होगा वह कुछ न कुछ हमसे चाहेगा और तभी जाके वह हमें कुछ न कुछ देगा। अब उदाहरण के तौर पर हम स्वयं को ले लें, हमारे माता-पिता हमसे जुड़े हुए होते हैं, वो हमें बचपन से हमारी परवरिश करते हैं, इसलिए करते हैं कि बुढ़ापे में यह हमारा सहारा बनेगा। और हम भी बचपन में अपने माता-पिता से उम्मीद रखते हैं कि हमें माता-पिता हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, यानी कि एक-दूसरे से जुड़ाव। इसी तरीके से अपनी पत्नी से, बच्चों से, बहन से, भाई से, किसी से भी व्यक्ति का एक जुड़ाव होता है, एक लगाव होता है कि उसके लिए हम कुछ करेंगे तो वहाँ से भी कुछ न कुछ हमें वापस अवश्य ही आएगा। तो इसी तरीके से ग्रहों के लिए भी होता है। ग्रह भी हमसे जुड़े हुए हैं और वह भी चाहते हैं कि यह हमसे हमारे लिए कुछ करे। यदि हम उसके लिए कुछ करते हैं, तो हमें कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य ही होता है। जैसे मान के चलिए, उदाहरण के लिए हम किसी के लिए नहीं करेंगे अपने रिलेशन में आदि में, कहीं न कहीं शत्रुता तो होगी, विपत्ति के समय वो हमारा साथ नहीं देंगे। तो यही चीज़ ग्रहों के लिए है। तो जो व्यक्ति इस चीज़ को समझता है, तो वह कहीं न कहीं इन चीज़ों को करता है। जब जो ज्योतिष आदि पे विश्वास रखता है, तो कहीं न कहीं बहुत सी बड़ी-बड़ी बाधाओं से, विपत्तियों से वह मुक्ति प्राप्त करता है। अब बात आती है कि रत्न क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि ऐसा है, देखिए, जो लोग मानेंगे तो वो अवश्य ही यह चीज़ देखेंगे कि भई हमारा कौन-सा ग्रह कैसा है, किस ग्रह के लिए हमें कौन-सा रत्न पहनना चाहिए या सरल माध्यम किस ग्रह के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में जो अड़चनें, उलझनें, मुसीबतें, परेशानियाँ आती हैं, बड़ी-बड़ी परेशानियाँ जो कि फालतू की आती हैं, हम घिर जाते हैं, सब कुछ करते हुए, कर्म पूर्ण कर रहे हैं, उसके बावजूद जब ये परेशानियाँ आती हैं। तो इनके निपटारे के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छे-अच्छे उपाय बताए गए, क्योंकि ये ग्रहों से संबंधित है। क्योंकि वो ग्रह हमारे जन्म कुंडली में है, जिस समय पे हमारा जन्म हुआ है, ऐसे बने हुए हैं, ऐसे पावरफुल बने हैं कि वो हमें प्रभावित करेंगे ही करेंगे, नवग्रह। उनका समय आता है, हर किसी का समय आता है। तो यहाँ पर भी कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, 3-4 ग्रह जो अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। शुभ ग्रहों की श्रेणी में भी होते हैं, कुछ अशुभ ग्रहों की श्रेणी में भी होते हैं। तो ये देखा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि हमें किस तरह से, कौन से शुभ ग्रहों को और अशुभ ग्रहों को कैसे अपने अनुकूल बनाना है। इसी के लिए उपाय ज्योतिषी आप लोगों को देता है। तो उस उपाय में सरल माध्यम रत्न ही होता है। तो हम इसलिए रत्न को पहनते हैं। रत्न इसलिए, जो कि क्यों पहनना चाहिए, जो हम कह रहे हैं, तो रत्न इसलिए पहनना चाहिए कि जो हम ग्रहों के लिए नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए प्रतिदिन तो हम उपाय कर नहीं सकते हैं। किसी मंत्र का जाप यदि हमें दे दिया जाए, तो कभी न कभी वो ब्रेक हो जाएगा। कोई उपाय है, वो उपाय की टाइमिंग में ब्रेक हो जाएगी। रत्न एक बार धारण कर लिया विधि विधान पूर्वक, तो वो परमानेंटली एक उपाय हो जाएगा, जो कि 24 घंटे हमेशा ही एक उपाय के तौर पर कार्य करेगा। तो जिस ग्रह से संबंधित हम रत्न धारण करें, जो हमारे लिए कारक ग्रह है, जन्म कुंडली में 3 या 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो प्रमुख कारक ग्रह होते हैं, उनमें से एक सर्व कारक ग्रह होता है, उसका रत्न सर्व फलदायी होता है। हर ग्रह के फल को वह प्रभावित कर सकता है, शुभ ग्रह के प्रभाव को बढ़ा सकता है और अशुभ ग्रह के प्रभाव को वह समाप्त भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। ऐसा एक रत्न होता है। तो रत्न इसलिए हमें पहनना चाहिए। कब पहनना चाहिए? रत्न के बारे में एक बात यह भी आती है कि रत्न कब पहनना चाहिए? रत्न शुभ ग्रह का यदि हो,
तो 5 वर्ष की अवस्था के पश्चात गले में लॉकेट रूप में उसे पहना जा सकता है। और अशुभ ग्रह का रत्न हो तो 10 वर्ष के पश्चात उसे लॉकेट रूप में पहना जा सकता है। जैसे क्रूर, अशुभ ग्रह का अर्थ ऐसा नहीं है कि खराब है, क्रूर ग्रह, तेज ग्रह, साथ में पाप ग्रह, लास्ट में अंतिम स्थिति में यदि पहनना ही है तो उसके गले में लॉकेट रूप में। और 18 वर्ष की आयु के पश्चात इसे आप हाथ में उसके जो अंगुली जो बताई गई है उस स्थान पर धारण कर सकते हैं। कैसे पहनना चाहिए, हर ग्रह के लिए अलग अलग विधि दी गई हुई है, तो यूट्यूब पे उपलब्ध है। आप वहां पर देख सकते हैं कि किस ग्रह के लिए किस तरीके से विधि किस रत्न के लिए बताई गई है। आप उस विधि पूर्वक उसे पहन सकते हैं। नहीं तो सदा सर्वदा सोमवार भगवान भोलेनाथ का वार होता है, देवादिदेव महादेव वो हैं, तो सोमवार को भी आप पहन सकते हैं। विधि विधान पूर्वक पंडित जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठित मंत्रों के द्वारा अगर वह सिद्ध हो तो वह पूर्ण 100% फलदायी होती है। और अन्य माध्यम है जिनसे भी आप उनको प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो रत्न संबंधित ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी थी। बहुत समय से लोग कह रहे थे कि आप गुरुजी रत्न से संबंधित एक अच्छा एपिसोड बनाइएगा, किंतु यहाँ पर भी हम आपको बहुत भली भांति समझाने का प्रयास किया हमने, और हमें उम्मीद है कि आप भली भांति समझ गए होंगे कि हम आखिर हमें रत्न क्यों पहनना चाहिए। क्योंकि ग्रह का भी हमसे कोई ना कोई लगाव है, जुड़ाव है, वह कुछ हमसे चाहता है और तभी जाके हमें देता है। जब हम उसके लिए कुछ करेंगे तो वहाँ से ज़रूर हमें कुछ मिलेगा। फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो सब कुछ होएगा। तो बहुत अच्छी जानकारी थी, पसंद आए तो ज़रूर इसे आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। और जो हमने पूर्व में कहा स्टार्टिंग में कि नए लोग, पुराने लोग, यदि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आते हैं हमारे, तो एक बार दोबारा से सब्सक्राइब को चेक करिए। एक बार अनसब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, अवश्य ही आपके पास एपिसोड आने शुरू होंगे। 4-5 साल हमें यहाँ पर को हो गए हैं 2018 से। तो अब हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे-अच्छे चुनिंदा ऐसे एपिसोड लेके आएँगे जो जिससे कि आप काफ़ी प्रसन्न हो जाएँगे। ऐसे एपिसोड जिनको आप उपायों के तौर पर या जानकारी के तौर पे अमल करेंगे तो अवश्य ही लाभान्वित होंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।